खबर वाराणसी से श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन श्रीवास्तव जी ने संगठन के अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ आलाजी लाइन के सजोई गांव में प्रखर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री नन्हकू गिरी के परिवार से मुलाकात की। ये परिवार आज बदहाली से जूझ रहा है। न ही सरकार और न ही समाज से किसी भी प्रकार का सहयोग मिल रहा है। श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन श्रीवास्तव ने 51,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और सरकार के सहयोग से परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और हर संभव मदद देने की बात कही। समाज से सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता देने की अपील की। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन श्रीवास्तव जी के साथ प्रमुख रूप से श्री प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद चौरसिया, प्रसन्न श्रीवास्तव, संजय पटेल आदि शामिल रहे। मैं पवन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सेना। मैं आज नन्हकू गिरी जी के आवास पे आया हूं, जो हमारे स्वतंत्रता देश के आज़ाद कराने में जिनका योगदान रहा है। मैं पहले उनको नमन करता हूं और साथ में इस धरा को नमन करता हूं और उनकी मां को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और साथ में मैं आया हूं नन्हकू गिरी जी के परिवार में इस समय हूँ, मैं मौजूद हूँ। उनकी बहू हैं और जो कि ये लोग आज खाने तक के लिए मोहताज हैं और इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जीविकोपार्जन का साधन जो कि ये कर सकें। यहाँ तक कि ये अपने बच्चों से मजदूरी करा के, बाल मजदूरी करा के जीवन यापन कर रही हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए एक सोचने का विषय है। किस तरीके की मदद आज कर रहे हैं आप लोग? हम इनके आर्थिक मदद के लिए, आर्थिक मदद और इनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी, ये हमारा ये वादा है। इनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और इनके जो है एक सदस्य को नौकरी के साथ साथ, और जो हमारा जो है श्री राम सेना है वो अपने कोष से इनको 51,000 रुपये का मदद देगी। परिचय आपका? जी, मेरा नाम रविंद्र कुमार वर्मा, मैं ग्राम पंचायत सजोई का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। प्रधान जी, ये जो महिला है, क्या समस्या इनकी थी? इनकी समस्या ये है कि सबसे बड़ी जो इनकी समस्या है, ये जो ज़मीन है, ये हमारी जानकारी से भी पहले, हमारे पिताजी से मैंने पूछा, उनकी जानकारी से भी पहले ये लोग यहीं के बसे हुए हैं। मेरी जानकारी, जब इनके पति जिंदा थे तो इनका परिवार, हमारे गांव के कुछ पंडित जी लोग हैं, उनसे इस ज़मीन के संबंध में मुकदमा चल रहा था। मेरे गांव की चकबंदी सन 1983 शुरू हुई और जो सन 2012 में जाके समाप्त हुई। धारा 52 के प्रकाशन के 2012 में धारा 52 का प्रकाशन हुआ। इसके पहले इनके पति की मृत्यु हो गई थी। धारा 52 प्रकाशन में इनके नाम का संपूर्ण नाश हो गया और इनका नाम ही ज़मीन में नहीं रह गया। अब यहाँ के जो लोग जिनका नाम हो वो कहते हैं कि ज़मीन छोड़ दीजिए, जबकि इनका मकान 100-200 साल पहले, मेरी जानकारी के लोगों के पहले, उनके पहले से यहाँ पे है। प्रधान जी, आपने किस तरीके की सुविधाएं, इनको सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई? सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चल रही, जैसे सबसे अति गरीब के लिए लाल कार्ड है, मैंने वो इनका बनवा दिया। 2 शौचालय मैंने इनके लिए बनवा दिया। हैंडपम्प मैंने लगवाया। इनका प्रधानमंत्री आवास में बनवा रहा हूँ। विधवा पेंशन के पति की मृत्यु के बाद विधवा पेंशन मैंने ऑनलाइन करवाया था। 2 बार हो जाने का डुप्लीकेशन चला गया, उसको भी मैं दुरुस्त करा दिया हूँ। 1 महीने में वो भी पैसा आ जाएगा। प्रधान जी, जिस तरीके से आपने मदद की, औरों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मदद कर सकते? जी, परिचय आपका? बिंदु देवी गिरी। बिंदु देवी जी, किस तरीके की समस्याएं आपको आ रही हैं? हमें समस्या तो हर तरह का साहब, जैसे जो भी हो बताइए। जैसे हमें ज़मीन का दिक्कत है, हमें खाने पीने का दिक्कत है, हमारे लड़का छोटा है, कैसे हम गुजर बसर करत है, यही सब दिक्कत है। आजीविका का साधन क्या है आपके पास? किस तरीके से अपनी आजीविका चलाती हैं आप? पहले तो नरेगा में काम करके चलावत रहे, अब हमें पैर उठना, तबीयत खराब हो जाला है, ना कर पाइला, लड़का ईटा गारा करला, ऐसे तैसे चलत है, मांग जा जैसे तैसे।